Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए आज के टाइम पे PCOS PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है. लाइक 10 में से 5 फीमेल को तो PCOS PCOD होता ही है. कई फीमेल्स अनमैरिड हैं, उन्हें PCOS PCOD की प्रॉब्लम है. कई फीमेल्स मैरिड हैं, उन्हें PCOS PCOD की प्रॉब्लम है. बट दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब मैरिड होने के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है. देखिए PCOS PCOD की कंडीशन में मेनली दिक्कत क्यों आती है वो मैं आपको समझा देती हूँ. नॉर्मली क्या होता है, महिलाओं की ओवरीज में पीरियड के पहले दिन से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाता है. बट PCOS PCOD की कंडीशन में फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से महिलाओं का एग का ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, एग ही नहीं बन रहे होते हैं. और दूसरी कंडीशन होती है, एग तो बन रहे होते हैं बट वो एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है. तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फॉलिकल्स की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हो, जिससे महिलाओं के अंडे का प्रोडक्शन भी हेल्दी होगा. अंडे नहीं बन रहे हैं तो बनने लग जाएंगे, और अगर अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अंडे हेल्दी भी बनेंगे, जिससे महिलाओं को नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी. क्योंकि PCOS PCOD कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसमें आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती. तो PCOS PCOD में अगर आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, आपकी पीरियड्स रेगुलर हो इरेगुलर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप अपनी बॉडी में काम कर रहे हैं और इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी अगर आपने अपनी बॉडी पे काम किया है तो जिस महीने आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होगा वो हेल्दी एग रिलीज़ होगा, ये आप समझ सकते हैं. उसमें भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 100% होते. तो कई सबसे पहले PCOS PCOD की कंडीशन में आपको फोकस करना है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो. अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी तभी ओवरीज अपना काम ठीक तरीके से कर पाएगी. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई तभी होगी जब आप डेली बेसिस पे फर्टिलिटी योगा कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज आपको मॉडरेट करनी है. हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा. और PCOS PCOD की कंडीशन में ऑलरेडी जो हार्मोनल डिसऑर्डर आप फेस कर रहे हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है. इसीलिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है बट डेली करनी है 30 मिनट्स, जिससे महिलाओं की पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी, जिससे फॉलिकल्स की ग्रोथ अच्छी होगी. क्योंकि जब फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होगा तभी जाके महिलाओं का अंडा भी ठीक तरीके से ग्रो हो पाएगा. क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही अंडा भी ग्रो हो रहा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. और इसके साथ साथ आपको बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है. और बैलेंस्ड डाइट में मेनली आपको फोकस करना है फाइबर रिच डाइट एंड प्रोटीन रिच डाइट. अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट आपको बिल्कुल कम कर देने हैं. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं. अगर आप कार्ब थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा. तो डाइट में आपको मेनली इसी चीज़ पे फोकस करना है. फाइबर आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं वो डाइजेस्ट कराने में मदद करेगा. साथ में प्रोटीन जो क्रेविंग महिलाओं को होती है वो नहीं होती है, क्योंकि प्रोटीन लेने से आपका स्टमक ज़्यादा टाइम तक फुल रहता है और कोई एक्स्ट्रा क्रेविंग भी नहीं होती है. क्योंकि PCOS PCOD की कंडीशन में महिलाओं को वेट गेन की भी प्रॉब्लम होती है, तो इससे वेट भी आपका कंट्रोल रहता है. और साथ में जो आप अपनी बॉडी में खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को मिलता है, यानी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलते हैं. अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी को मिलेंगे तभी जाके आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है. और इसके साथ गाइस आपको शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है. शुगरी फूड्स अवॉइड करने हैं. कोई भी ड्रिंक्स जो आर्टिफिशियल ड्रिंक आती हैं जैसे कोको कोला वगैरह, पेप्सी वगैरह, ये बिल्कुल नहीं लेनी है. चाइनीज़ फूड नहीं लेना है. हाई GI फूड नहीं लेना है. ना ही जो शुगरी ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं लेना है, क्योंकि शुगर PCOS PCOD की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर देती है.
इसके साथ गाइस जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आपको मस्ट हैव करनी ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। यानी आपको डेली मॉर्निंग की सनलाइट लेनी है 15 to 20 मिनट्स। मॉर्निंग की सनलाइट लेने से आपकी बॉडी में विटामिन डी तो जाता ही जाता है, और पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में ज़्यादातर महिलाओं की बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। बट विटामिन डी के साथ साथ ये महिलाओं के ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, मूड को बूस्ट करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है। इससे महिलाओं की बॉडी में हैप्पी हार्मोन, जिसे हम सेरोटोनिन एंड डोपामाइन बोलते हैं, इनका प्रोडक्शन भी बूस्ट होता है। अगर हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। और इसके साथ साथ गाइस आपके हमारे ब्रेन में ही ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, छोटी सी, जो एफएसएच एंड एलएच जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी फॉलिकल जब अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे तभी जाके अंडा हेल्दी बनेगा। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है जो आपके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ठीक तरीके से राइज होगा तभी जाके महिलाओं की ओवरी से समय पे हेल्दी एग रिलीज होता है। अगर ये सब प्रोसेस आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ठीक तरीके से हो तो उसके लिए डेली आज से ही 15-20 मिनट्स मॉर्निंग की धूप लेना शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग की धूप में वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट ये काम आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्वालिटी स्लीप का मतलब है आपको डेली 7 to 8 आवर्स का टाइम पे सोना है। लाइक आपको 10 to 6 या 10 to 7 का जो आपका टाइम एक बना लीजिए, उस टाइम पे आपको सोना है। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में स्लीपिंग हार्मोन, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, इसका प्रोडक्शन होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन एग को हेल्दी बनाने में मदद करता है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ जब आप सोते हैं तो आपके सेल्स भी रिपेयर होते हैं, जिससे हार्मोन का प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से हो पाता है। और इसके अलावा कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में मैजिक की तरह काम करती हैं, जैसे दालचीनी आप ले सकते हैं, या फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं, या पुदीने की चाय आप ले सकते हैं, पुदीने का पानी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक नेचुरल हर्ब जो आपकी बॉडी को सूट करती है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ अपनी डाइट में मायो इनोसिटॉल फूड्स, ये फूड्स लेने से बहुत जल्दी एग का प्रोडक्शन होने लगता है, हेल्दी एग रिलीज होते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 फूड्स, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट गाइस एग को हेल्दी बनाने में मदद करता है, एग को डैमेज होने से रोकता है, एग सेल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे ओव्यूलेशन के टाइम पे हेल्दी एग रिलीज हो पाता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाता है। तो ये चीज़ करनी है। और इसके साथ गाइस जो ये लास्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में कॉड लीवर ऑयल का यूज़ किया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप कॉड लीवर ऑयल टिल आपके इम्प्लांटेशन, जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तब तक आप एक टैबलेट डेली ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो महिलाओं के हार्मोन को बैलेंस करता है। एंड अगर हार्मोन बैलेंस होंगे तभी जाके आगे का प्रोसेस भी ठीक तरीके से हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में आपके अंडों का प्रोडक्शन भी होगा, अच्छे अंडे ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज भी होंगे, और साथ में आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे बिना किसी मिसकैरेज या कॉम्प्लिकेशन के साथ। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो बहुत सी महिलाओं को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।